बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अक्टूबर 2025 जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन का आगाज़ हो चुका है। कल की रात भारत के लिए, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए फितनल खवारिज टीटीपी, बीएलए और भारत की तमाम तर प्रॉक्सीज और बशमूल अफगान तालिबान की हुकूमत जिसने सेफ हेवन प्रोवाइड किए हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी करने वाले एलिमेंट्स को, उन सब के लिए कल की रात बहुत भारी रही। पाकिस्तान की तरफ से कुछ बहुत बड़े सरप्राइज दिए गए और 4 राउंड्स मुख्तलिफ स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने रंदा फेर दिया है और इस ऑपरेशन के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स हैं, कहां पर कब क्या होता रहा पूरी रात। इस हवाले से अहम तरीन चीजें आपके सामने रखनी है और ये डिटेल्स इसलिए भी अहम है क्योंकि ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। पाकिस्तान ने बहुत सब्र कर लिया, पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अपनी रेड लाइंस क्रॉस होने के बावजूद सबर का दामन नहीं छोड़ा। बट जो हालिया वाकयात हैं उन्होंने पाकिस्तान को इस सब पर मजबूर किया। हमने ये ना चाहते हुए किया है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इन स्ट्राइक्स की जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर खारजा भारत में मौजूद हैं और अफगान तालिबान ने जब से हुकूमत का कंट्रोल संभाला उसके बाद से किसी भी मुल्क का ये तवील तरीन 6 रोजा दौरा है। उसी दौरान ये खबरें आई हैं। इस वक्त तक अफगान तालिबान को और उनकी हुकूमत को पता नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या है और ये जब तक पाकिस्तान बताएगा नहीं कि हमने क्या किया उस वक्त तक इन्हें समझ लगेगी भी नहीं। और इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, यानी एक स्ट्राइक जो है, एक ऑपरेशन जो है वो चंद मिनट्स लिए हैं उसने और इस तरीके से मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान की एयर स्पेस को अपने कंट्रोल में लिया। मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पीएएफ, पाकिस्तान की शान जो है, पीएएफ जिंदाबाद जो है, ये आपने जरूर कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि पहला राउंड जो है वो काबुल के अंदर 2 प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं वो एयरफोर्स की तरफ से, कुछ फाइटर जेट्स की तरफ से की गई और ये काबुल इंपीरियल होटल जो है उसके करीब स्ट्राइक्स की गई। और ये काबुल के अंदर अगर हम बात करें एरिया की तो वहां पर ये हमने बहुत क्रॉस वेरिफिकेशन से, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेज से, मैन ऑन ग्राउंड जो हैं उनसे और मुख्तलिफ अफगान सोर्सेज से चीजें इकट्ठी करके, पजल के पीसेस इकट्ठे करके एक पूरी तस्वीर आपके सामने रखनी है। तो ये आपने ज़रा गौर से सुनना है। काबुल के अंदर जी काबुल इंपीरियल होटल है और ये पड़ता है एरिया 8th डिस्ट्रिक्ट और 16 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर अब्दुल हक स्क्वायर जो है उसके करीब एक धमाका होता है और 2 स्ट्राइक्स जो हैं वो टोटल की गई और इन स्ट्राइक्स के बाद गन फाइट भी हुई जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि मैन ऑन ग्राउंड जो किल टीम्स हैं वो मौजूद थीं जिन्होंने ये इंश्योर करना था कि अगर एयर स्ट्राइक में कोई बच निकले तो वो फिर जो उसका फेट है उससे वो जाकर मिले, यानी वो वासिले जहन्नुम हो ही हो। अब इसमें एक और चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि ये टीटीपी का जो चीफ है, अमीर है, उनका नाम निहाद नूर वली, इसे काफ़ी घंटों से फॉलो किया जा रहा था और अभी तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने एक काली लैंड क्रूज़र जिसमें ये ट्रैवल कर रहा था उसकी दिन की एक तस्वीर भी जारी की जिसके बाद रात को इसके ऊपर एक स्ट्राइक की गई। अब नूर वली का स्टेटस क्या है? कुछ इंतहाई वेग और कंट्रोवर्शियल सी इसकी ऑडियो वॉइस नोट्स जो हैं वो सामने आए नूर वली के कि जी मैं जिंदा हूं, मैं वजीरिस्तान में मौजूद हूं, जिनकी ऑथेंटिसिटी का किसी को नहीं पता। और वैसे तो ये वीडियो भी बना सकता था अगर ये जिंदा होता। कहता मैं तो नॉर्थ वजीरिस्तान में बैठा हूं। अलबत्ता मुतअद्दिद जो टीटीपी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनमें नूर वली की हलाकत जो है उसकी तस्दीक की गई। अब इसका स्टेटस तो बहुत जल्द हमारे सामने क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके 2 सक्सेसर्स यानी इसके बाद इसके पॉसिबल जानशीन जो हैं और इसके 2 डेप्यूटीज जिनमें कारी सैफुल्लाह महसूद और खालिद महसूद हैं, दे हैव बीन कंफर्म्ड किल्ड। ये तो हो गया राउंड 1 जो काबुल में होने वाली स्ट्राइक्स हैं। इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस मैंने आपको बता दी। फिर जो राउंड 2 है, अचानक से अफगानिस्तान के वो सूबे जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं और जिन सूबों में टीटीपी के फितनल खवारिज के सेफ हेवन्स हैं और रॉ की फंडिंग से चलने वाले टेरर कैंप्स हैं और इनमें सबसे अहम तरीन सूबा जो है वो पख्तिका सूबा है। अब ये जो पख्तिका सूबा है इसके अंदर इसका जो जिला है एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जिले को टीटीपी का गढ़, टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड या टीटीपी का अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर भी कहा जाता है और यह बेसिकली है बर्मल डिस्ट्रिक्ट।
पख्तिका सूबे का बरमल डिस्ट्रिक्ट है और उसका एरिया है मरगा बाजार। वहां पर भी कुछ प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं वो फाइटर जेट्स की तरफ से, याद रखिएगा दीज आर नॉट ड्रोन स्ट्राइक्स, फाइटर जेट्स जो हैं उनकी तरफ से स्ट्राइक्स की गई। खैर पहले नूर वली जो है उसे टारगेट किया गया और जो टॉप टीटीपी लीडरशिप है जो काबुल में मौजूद थी, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में, पहले उन्हें टारगेट किया गया, फिर उसके बाद आराम सुकून से ऑपरेशंस किए गए क्योंकि we were in complete control of Afghan airspace as well. We were ruling it. अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हम उसे अपने कंट्रोल में लिए हुए थे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये एरिया जो है ये अंगूर अड्डा साउथ वजीरिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है पख्तिका, और यहाँ से टेरर के पूरे कैंप्स चलाए जा रहे थे, उनकी इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से करवाई जाती थी। ये राउंड 2 था। फिर इसके बाद जो राउंड 3 है, और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये स्ट्राइक्स किसने की, लेकिन पेशावर के ऊपर भी फाइटर जेट्स जो हैं वो परवाजें करते हुए सुनाई दिए। और मेरा अपना शहर सरगोदा विच इज़ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है पीएफ बेस मुसफ सरगोदा, वहाँ से भी कुछ परवाजें सरगोदा के लोकल्स ने रिपोर्ट की कि कुछ जहाज़ उड़ रहे हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है, इन दोनों खबरों को साथ मिला के हम ना भी पढ़ें तो खैर है, जब तक DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। राउंड 3 जो है नाज़रीन कराम, इन प्रिसीजन स्ट्राइक्स का, इन काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स का, टू बी प्रिसाइज ये नाम हमें इस्तेमाल करना चाहिए, काउंटर टेररिज्म प्रिसीजन स्ट्राइक्स, यही नाम आगे जाके इस्तेमाल भी होगा, आप देखेंगे ऑफिशियली। खोस्त के अंदर, खोस्त सूबा जो है अफगानिस्तान का, वहां पर कुछ स्ट्राइक्स हुई, और राउंड 4 जो है वो जलालाबाद सूबा जो है अफगानिस्तान का, उसमें। अब ये इनिशियली 4 राउंड्स जो हैं ये रिपोर्ट हुए, मजीद डिटेल्स तो सामने आ रही हैं, और हमारी टीम्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड भी मौजूद हैं, यानी किल टीम्स जो हैं वो तो काबुल में मौजूद थी। यानी इट वाज नॉट जस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स या फिर कोई फाइटर जेट्स जो हैं उनकी स्ट्राइक, एज सच आप इसे सिंपली ये नहीं कह सकते कि अकेले किसी एक चीज़, ये एक इवेंट है, इसमें इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, ग्राउंड पे कुछ कमांडो एक्शन, बहुत कुछ इन्वॉल्व था। इट वाज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड किस्म का ऑपरेशन। फिर जलालाबाद और ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं जी, और टीटीपी की जो साइट्स हैं, टीटीपी के ठिकाने, उन्हें निशाना बनाया गया, इनके ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया, टेरर के जो लॉन्च पैड्स हैं उन्हें भी, और सीनियर लीडरशिप पोजीशंस। इस चीज़ को याद रखेगा, 4 चीज़ें हमारा टारगेट था, और सीनियर लीडरशिप पोजीशंस जो हैं इसने मुकम्मल तौर पे, अब इन पे जो स्ट्राइक्स हुई हैं उन्होंने टीटीपी को डिसमेंटल कर दिया है। इनकी सेकंड टियर लीडरशिप, इनकी उससे नीचे, इनकी उससे नीचे, पूरे लिंक जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं। रॉ का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। ऑल दोज हु वर इन कॉन्टैक्ट विद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज वो भी मारे गए हैं। एवरी सिंगल टीटीपी हाइड आउट उसे हंट किया गया। लुक्स लाइक कि जी पाकिस्तान या फिर जो भी पाकिस्तान के दुश्मनों को ख़त्म करना चाहता था, कल की रात दे वांटेड टू फिनिश द जॉब। वो चाहते थे वंस एंड फॉर ऑल इस मामले का मक्कू ठप दिया जाए और इसे जो है ख़त्म किया जाए। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो काइनेटिक हिट्स हैं, इसे आप काइनेटिक एक्शन कहते हैं, डायरेक्ट, ये जिसमें पूरी मिलिट्री की फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, दे विल बी कॉन्टिन्यूड एज लॉन्ग एज नेसेसरी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं बड़े वसूख के साथ। These kinetic actions will be continued as long as necessary, जब तक हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया हम कर लेते, जिसमें यह है कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टीटीपी फितनल खवारिज की लीडरशिप और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की टेरिटरी में, वो ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं। तो ये इस ऑपरेशन की कुछ तफसीलात हैं। आई एम ट्राइंग टू डिग इन। जब ऑपरेशन हो रहा होता है, ऑपरेशन करने वालों से आप नहीं पूछते, वो कर लें एक दफ़ा तसल्ली से, फिर हम मज़ीद डिटेल्स भी निकालेंगे जितनी मैं निकाल सका। मैं आई वाज ऑन कॉल्स विद डिफरेंट सोर्सेज पूरी रात ऑलमोस्ट, और जो मैं इकट्ठा कर सका मैंने नोट्स बनाए, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं चीज़ें। वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट करना है, और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वी विल बी कीप ऑन अपडेटिंग यू रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।